नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र क्या कहलाता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण। प्रश्न नंबर 2, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? तो इनमें से जो उर्दू भाषा की लिपि होती है वो है नस्तालीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो पद्मावत में जो खंड हैं वो हैं 57। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखिका कौन है? तो कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी, मैत्री पुष्पा की। अगला प्रश्न है, हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूति कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत को। प्रश्न नंबर 6, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत का जो हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। प्रश्न नंबर 7, हिंदी भाषा में बोलियां कितनी हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। प्रश्न नंबर 9, छंदों का अजायब घर के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न नंबर 10, लौरिक तथा चंद्रा नामक पात्र किस रचना से संबंधित हैं? तो ये सही उत्तर हो जाएगा चंदायन। प्रश्न नंबर 11, आखिरी कलाम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम ये जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर 12, बीजक किस कवि की रचनाओं का संकलन है? तो ये कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। प्रश्न नंबर 13, कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? तो भाषा का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, अंगबधू निम्नलिखित में से किस संत कवि की पुस्तक है? तो अंगबधू ये जो रचना है इस रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। प्रश्न नंबर 15, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा ये कृति है विष्णु चंद्र शर्मा की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है।
प्रश्न नंबर 18, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से बताना है स्वर्ग संधि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर में जो है वो स्वर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, महाभारत के 18 दिन की भूमिका पर आधारित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंधा युग। प्रश्न नंबर 22, दा साहेब किस नाटक के पात्र हैं? तो दा साहेब ये जो नाटक के पात्र हैं वो है महाभोज। ये मन्नू भंडारी का नाटक है महाभोज, इसका पात्र है। प्रश्न नंबर 23, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। प्रश्न नंबर 24, सुदामा चरित किस कवि की रचना है? तो सुदामा चरित ये 1605 ईस्वी की रचना है और इस रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम दास। प्रश्न नंबर 25, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर बी, देवेश। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में सबसे प्रथम रचित रचना है? तो सबसे पहले इनमें से जो रचित है वो है राम रक्षा स्रोत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, राम की शक्ति पूजा में केंद्रीय संवेदना है? तो सीता की मुक्ति का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो मराठी है इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 29, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 30, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद को।